नमस्ते दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन 4 टाइप की होती है: इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट होगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इट इन्वॉल्व इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन ऑफ conjugated Pauling under thermal and light condition and give cyclic product। तो दोस्तों हम सिंपल तरीके से समझाए तो इस रिएक्शन में थर्मल एंड लाइट कंडीशन में होगी ये रिएक्शन, और डबल बॉन्ड जो रिएक्टेंट होगा उसमें बॉन्ड पाए जाएंगे, डबल बॉन्ड जो एक या दो भी हो सकते हैं। तो कॉन्जुगेटेड की फॉर्म में रिंग होगी, और पॉलिंग डबल मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, हम उसे पॉलिंग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रिएक्टेंट में 1,3-ब्यूटाडाइइन है, और ये थर्मल एंड लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो प्रोडक्ट हमें साइक्लोब्यूटेन प्राप्त हो रहा है। तो 1,3-ब्यूटाडाइइन है ना, ये कैसे 1,3-ब्यूटाडाइइन से साइक्लोब्यूटेन कैसा बनाएगा? ये बॉन्ड है ना, ये इस तरफ रीअरेंज होगा, और ये बॉन्ड इस तरफ रीअरेंज होकर डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये रीअरेंज होकर इधर बना के ये साइक्लोब्यूटेन बनाएगा, जो कि इधर बताया है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद में हम अगर इस साइक्लोब्यूटेन को वापस से रीअरेंज करेंगे, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो जैसे पहले थी स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी हमें वापस से मिल जाएगी। रिवर्स में ये रिएक्शन भी हो सकती है वापस। ठीक है, ये दोस्तों पाई से सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा मैं बताती हूँ। ये पाई बॉन्ड था, तो ये रीअरेंज होकर इधर आया, तो ये एक इधर बॉन्ड बन गया, तो इधर ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो पाई से सिग्मा बॉन्ड में ट्रांसफ़र हो गया। रिलीज इन स्ट्रेंथ, तो दोस्तों रिलीज इन स्ट्रेंथ का मतलब होता है जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन का पहले कौन होता है, डिग्री कितना होता है, 109.28 डिग्री होता है, जो प्रोडक्ट के बाद में 90 डिग्री का होता है। उस टाइम ये रिंग है ना, जो स्ट्रक्चर होती है, जो स्ट्रेंथ फील करती है, और फिर वापस से अगर ये रिवर्स में ये रिएक्शन होती तो ये वापस से इस कंडीशन में होने के कारण में तो ये वापस से स्टेबिलिटी या फ्री हो जाती स्ट्रेंथ से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम एग्ज़ाम्पल करते हैं। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम्पल है हेक्साट्राइन, और लाइट एंड थर्मल कंडीशन में होगी, और प्रोडक्ट हमें साइक्लोहेक्साडाइइन होगा देगा। तो कैसे होगा, हेक्साट्राइन में ये बॉन्ड है ना, इधर रीअरेंज होगा, ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा, ये बॉन्ड इधर होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है इधर रीअरेंज होकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होकर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होकर डबल बॉन्ड आएगा, जो कि इधर बताया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड था जो इधर रीअरेंज होके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये है ना, न्यू बॉन्ड बना है ये, तो साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल एंड गिव साइक्लिक प्रोडक्ट अंडर थर्मल एंड लाइट कंडीशन में। तो दोस्तों ये रिवर्स ऑफ साइक्लो एडिशन होता है, और रेट्रोसाइक्लिक साइक्लो एडिशन दो फॉर्म में होती है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल तरीके से हम समझाएं तो ये लाइट एंड थर्मल कंडीशन में ही होती है, और इसमें दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन दो अलग अलग वो मॉलिक्यूल होंगे जो कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा वो हम आपको बताते हैं। तो ये रिएक्शन 2 टाइप की होती है, इंटर मॉलिक्यूल साइक्लो एडिशन और इंट्रा मॉलिक्यूल साइक्लो एडिशन। ठीक है, एक इंटर मॉलिक्यूल साइक्लो एडिशन है और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूल साइक्लो एडिशन। तो इंटर मॉलिक्यूल साइक्लो एडिशन में क्या होगा कि जो ब्यूटाडाइन है ना ये, और इसमें ये ब्यूटाडाइन पाया जाएगा और एक ये इथेन पाया जाएगा। ठीक है, जो कि इधर है बताएगा। तो ये इथेन इस पे आके रीअरेंज करेगा, ये बॉन्ड इधर रीअरेंज करेगा, ये बॉन्ड इधर रीअरेंज करेगा, ये बॉन्ड इधर, तो इससे क्या बनाएगा, ये हेक्सा साइक्लोहेक्सेन ये रिंग बनाएगा। ठीक है, इसमें
तो दोस्तों ब्यूटाडाइन और एथेन कन्वर्ट, ये इंटरमीडिएट भी हमें इस रिएक्शन में प्राप्त होता है। और रिएक्शन क्या होगी 4+2 की, ठीक है। इसे हम क्या 4+2 इसको डाइल्स एल्डर रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। उसके बाद में इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये स्ट्रक्चर होगी 5, तो ये बॉन्ड है ना इधर रीअरेंज करेगा और ये बॉन्ड इधर रीअरेंज करेगा। और थर्मल लाइट की कंडीशन में होगा, तो मतलब एक ही ये मॉलिक्यूल में रिएक्शन बॉन्ड का रीअरेंज करके न्यू प्रोडक्ट बनेगा इंट्रामोलिकुलर में, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर में क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, एक इथेन होगा और एक ब्यूटाडाइन, हाँ, रिएक्ट करके कंबाइन होके दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन होके न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो उसको बोलते हैं, तो इंटर मॉलिक्यूल साइक्लो एडिशन होता है। और इंट्रा मॉलिक्यूल साइक्लो एडिशन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड के रीअरेंज करके न्यू प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें ये बॉन्ड रीअरेंज होके इधर आएगा, ये बॉन्ड रीअरेंज होके इधर आएगा। और लाइट और थर्मल की कंडीशन में इंटरमीडिएट भी बनेगा और ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, ये बॉन्ड होगा ऐसे, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे होगा तो ये रीअरेंज होके ऐसे बनाएंगे। और ये बॉन्ड होगा ऐसे, तो ये बॉन्ड होके ऐसे रीअरेंज करेगा। तो जैसे कि ये लाइन, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड रीअरेंज हुआ ऐसे बने और ये इधर बॉन्ड था जो इधर होकर रीअरेंज, तो ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। अब 4+2 साइक्लो एडिशन डाइल्स एल्डर रिएक्शन भी कहते हैं इसे। और रिएक्टेंट क्या होगा, इसमें डाइन होगा जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और डाइनोफिल होंगे जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और बाद में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में हमें ये साइक्लोहेक्सेन रिंग प्राप्त होती है, ठीक है। उसमें 6 मेंबर रिंग है ये प्रोडक्ट में, ठीक है। अब एग्जांपल हम देखते हैं इसके। ब्यूटा 1,3, इसके हम नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2, 3 और 4। तो 1 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटा 1,3 डाइन। ये 4 नंबर के है तो ब्यूटा बोलेंगे, और 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे तो ब्यूटा डाइन। और ये प्रोपेन 1 है, ठीक है, वह 1 2 3 तो प्रोपेन होगा और 1 पे एक बॉन्ड है तो वह प्रोपेन 1 होगा। तो ये कंबाइन होके रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में और थर्मल कंडीशन में ये हमें 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 प्रोडक्ट देगा इस फॉर्म में। ये बॉन्ड रीअरेंज होकर इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर बनाएगा, ठीक है। और ये साथ में लेकिन तो जुड़ा हुआ है, तो ये कंबाइन होके ये प्रोडक्ट देगा, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा और एग्जांपल देखते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइनिन मतलब डबल बॉन्ड 2 हुए हैं और ये कॉन्जुगेट हो रहा है ये, ठीक है, कॉन्जुगेट के फॉर्म में। और ये प्लस एक और है ये डाइनोफिल, तो ये दोनों कंबाइन होके हमें ये प्रोडक्ट देंगे। ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा, ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा, ये बॉन्ड इधर रीअरेंज हो गए और ये साथ में एल्किन तो ऐसे की ऐसे जुड़ी रहेगी, ये बॉन्ड खाली रीअरेंज हो गए और ये प्रोडक्ट देगा साइक्लो एल्काइन, ठीक है। उसके बाद में हम दोस्तों पढ़ने वाले सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के बारे में। थर्ड रिएक्शन होगी सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इट इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ इन 5 बॉन्ड फ्रॉम वर्क अंडर थर्मल एंड लाइट कंडीशन में, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल तरीके से सिग्मा है ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, तो मतलब सिग्मा जो बॉन्ड, सिग्मा से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड है ना जो रीअरेंज हो, किस पे रीअरेंज होगा, पाई बॉन्ड पे। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पे रीअरेंज होके न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जो कि हम इधर बता रहे हैं। तो दोस्तों ये है 1 2 3 प्रोपेन, और इस पर जो ग्रुप है, ये जो न्यू ग्रुप जोड़ा है, ठीक है, मतलब ग्रुप कोई भी ग्रुप जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा होगा ना, उस कार्बन को 1 देंगे और ग्रुप को भी 1 देंगे। तो दोस्तों 1 2 3 है, तो अब इधर डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड है, तो ये है ना जो सिग्मा बॉन्ड है ना, मतलब ये डबल बॉन्ड है ना इस पे इफेक्ट करेगा, ये बॉन्ड है ना इस कार्बन पे इफेक्ट करेगा और ये इसको बाहर की तरफ इफेक्ट करेगा। तो ये ग्रुप है ना इस कार्बन पे आके अटैच होगा, ठीक है।
ये ग्रुप इस कार्बन पे आके अटैच होगा और ये बॉन्ड इधर रीअरेंजमेंट होगा, ये बॉन्ड इधर, तो जिसके कारण ये बॉन्ड इधर रीअरेंज हो गया, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ग्रुप आके इस पे अटैच हो जाएगा। तो किसकी प्रेजेंस में होगा, लाइट एंड थर्मल कंडीशन में। तो दोस्तों ये क्या है, 1 2 3 है, तो 1 और ये ग्रुप किस पे, कार्बन किस का ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है, 1 पे, तो 1 3, तो 1 से 3 पे रीअरेंजमेंट होगा सिग्मा बॉन्ड का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। तो दोस्तों मैं इधर है ना सिग्मा ट्रॉपिक को बीच में लिखना भूल गई थी, तो आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, और मैं प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, ये जो है ना, ये ग्रुप इधर आके जो अटैच हो गया, और ये बॉन्ड था ना जो डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर से इफेक्ट करेगा, ट्रांसफर होगा तो इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो जो कि हमने इधर बताया। तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 पेंटा है, और इस पर तो 5 कार्बन है, उस पर है ना ये ग्रुप फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन पे हम ग्रुप जोड़ते हैं ना, उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देते हैं और ग्रुप को भी फर्स्ट नंबर देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये ग्रुप इस कार्बन पे आके अटैच होगा, तो ये बॉन्ड है ना इधर रीअरेंज होगा, ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा, ये बॉन्ड इधर, तो ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा, इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड इधर रीअरेंज हो गए, तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा, और फिर ये बॉन्ड है ना इधर रीअरेंज होगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल आएगा, इधर भी सिंगल आएगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, लाइट एंड थर्मल कंडीशन में। तो ये है ना, ये बताया जो ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, ये ग्रुप इधर आके अटैच हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड था जो इधर रीअरेंज हुआ, तो डबल बॉन्ड इधर बनाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था जो रीअरेंज होकर इधर डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। और यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 से 1 पे जो ग्रुप था ना वो ट्रांसफ़र हो गया 5 पे गया, तो 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के एग्जांपल देखते हैं। एलाइलिक विनाइलिक ईथर है ना, जो ये स्ट्रक्चर है, तो दोस्तों जो है ना ये बॉन्ड है ना, देखो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे करेंगे तो हम अलग से करेंगे। ये ऑक्सीजन है, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, ठीक है। और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3, ठीक है। इस इधर से हमने नंबरिंग की। तो दोस्तों ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है ना इधर रीअरेंज होगा, और ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा, ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा, और ठीक है ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा, ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होकर न्यू बॉन्ड पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये इधर रीअरेंज होकर इधर न्यू बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड है ना इधर होके रीअरेंज होकर डबल बॉन्ड बनाएगा, और एक इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये ब्रेक होगा इधर, जो कि इधर पर हमें बताया है प्रोडक्ट में। तो क्या बन रहा है, एलाइलिक विनाइलिक ईथर से, और लाइट की प्रेजेंस में होगा और थर्मल कंडीशन में होगा। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 नंबर, और इधर 1 2 3 3 3 पे क्या हो रहा है, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, मतलब रीअरेंजमेंट होके एक न्यू बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। और कार्बन 4 पे कार्बन 3 पे ये बॉन्ड ब्रेक होके और 3 3 पे रीअरेंज होकर न्यू बॉन्ड बनाएगा, जिसे हम 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोलेंगे। हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ, अनसैचुरेटेड कीटोन प्राप्त हुआ है, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंस है और स्ट्रक्चर फुल्ली है, ठीक है। 4th नंबर पे ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन है। जो ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन में क्या होगा, 1 और मोर ग्रुप ऑफ एटम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल टू अनदर। तो दोस्तों ये जो एथेन है जो, ठीक है, प्लस और डाइमाइड है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच होंगे और ये नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, ठीक है। जो ये इंटरमीडिएट भी हमें प्राप्त होगा, इंटरमीडिएट में यह हाइड्रोजन इधर अटैच होंगे और ये नाइट्रोजन की फॉर्म में ये बार इस नाइट्रोजन में माइनस चार्ज होगा, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा, तो ये बॉन्ड इधर आएगा और ये इधर, ठीक है।
इसके कारण ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच होगा और नाइट्रोजन की फॉर्म में बाहर, तो हमें एल्कीन प्राप्त होगी और ये नाइट्रोजन के साथ में और साइड प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।